Hello students, today we will start next part of the kinematics part 9. ठीक है, और ये चैप्टर 3 का लास्ट पार्ट है आपका। लास्ट वीडियो में हमने इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट की थी बाय द कैलकुलस मेथड and also we draw the graph between the displacement with respect to time t for the accelerated motion. ठीक है, आज हम जो करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द फ्री फॉल बॉडी एंड लास्ट टॉपिक रिलेटिव वेलोसिटी से करेंगे। ठीक है, हमने इक्वेशन ऑफ मोशन 3 जो फाइंड आउट की थी और साथ में फॉर द nth टाइम के लिए 4th हमने इक्वेशन फाइंड आउट की थी, उसी को ही हमने सिर्फ थोड़ा सा कन्वर्ट कर देना है इफ वी हैव फ्री फॉल बॉडी। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फ्री फॉल बॉडी होती क्या है। ठीक है, फ्री फॉल बॉडी इज दैट बॉडी विच कम फॉर विच दैट मोशन वी टेक अंडर द एक्शन ऑफ द ग्रेविटी। ठीक है, जिसका मोशन हम किसके अंडर में डिस्क्राइब कर रहे हैं, अंडर द एक्शन ऑफ द ग्रेविटी। अर्थ ग्रेविटी मीन्स जी, मीन्स वहां पर जो ए की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, आपके पास जी हो जाएगी, ए की वैल्यू जी। राइट, दोबारा सुनिए, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट या ऑफ एन फ्री फॉल बॉडी इज दैट मोशन विच कम्स अंडर द एक्शन ऑफ द ग्रेविटी। अब हमें पता है कि अगर कोई बॉडी आपकी राइज अप कर रही है, बॉटम से अगर टॉप की तरफ जा रही है, तो यहाँ पर जो जी की वैल्यू हम लोग लेते हैं वो -9.8 लेते हैं। ठीक है, या आप कह सकते हो कि नेगेटिव आपके पास जी होता है। ठीक है, नेगेटिव जी, ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत बार आप छोटी क्लासेज में कर चुके हो तो बार बार करवाने की आई थिंक नहीं होगी। ठीक है, एंड व्हेन एनी ऑब्जेक्ट कम्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, अगर कोई बॉडी आपकी टॉप से बॉटम की तरफ में आ रही है तो इसका मतलब यहाँ पर जी की जो डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। दिस इज इक्वल टू पॉजिटिव 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यही हमें जी की वैल्यू को सिर्फ उन इक्वेशंस में पुट करना। देखिए, अगर हम लेके चल रहे हैं केस व्हेन द बॉडी कम डाउन, ठीक है, जब बॉडी आपकी डाउन आ रही है तो आपके पास v इक्वल टू यू प्लस 80 था। ठीक है, v इक्वल टू यू प्लस 80, तो a की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, पॉजिटिव जी। सेकेंड था आपके पास s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। अब कोई बॉडी अगर टॉप से बॉटम आ रही है या बॉटम से टॉप जा रही है तो आप उसकी डिस्टेंस नहीं बोलते, आप उसके लिए हाइट वर्ड यूज करते हो। तो हाइट के लिए आपके पास h इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ जी टी स्क्वायर। राइट, थर्ड इक्वेशन थी आपके पास v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर इक्वल टू 2as। a की जगह पर हमने क्या कर दिया, पॉजिटिव जी को पुट कर दिया, देन इट बिकम 2gh v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर। एंड ऑल्सो वी हैव दी s nth। ठीक है, तो s nth इक्वल टू हमारे पास था u प्लस में a बाई 2n माइनस में 1, n क्या है यहाँ पर nth टाइम। ठीक है, तो s की बजाय यहाँ पर क्या वर्ड यूज होगा, हाइट, तो हाइट के लिए सिंबल h। सो h nth इक्वल टू यू प्लस में g बाई 2n माइनस 1। ये कब है आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन, व्हेन वी हैव बॉडी कम्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। लेकिन अगर मैं इसका रिवर्स कर देती हूँ, एनी बॉडी गोज फ्रॉम बॉटम टू टॉप, बॉटम से टॉप पर जा रही है, तब ये इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे हो जाएंगी, v इक्वल टू यू, a की जगह पर आप क्या रखेंगे, माइनस जी टी। ठीक है, तो h इक्वल टू यू टी 1/2 माइनस जी टी स्क्वायर माइनस 2gh इक्वल टू v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर एंड h nth इक्वल टू u प्लस में माइनस g बाई 2n माइनस 1। ठीक है, तो ये है आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन। एक चीज और आप याद रखना हमेशा कि जब भी बॉडी आपकी टॉप से बॉटम पर आ रही है, ठीक है, टॉप से बॉटम पर, या टॉप से बॉटम छोड़ो, आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसकी वेलोसिटी जो होती है वो टॉप पर क्या होती है, आपकी जीरो होती है। टॉप पर आपकी जीरो क्यों होती है, क्योंकि वहीं पर जाके फिर वो वापस में आपकी रिटर्न आती है। अगर उसके पास टॉप पर जाकर कोई भी वेलोसिटी है, ठीक है, कोई भी अगर वेलोसिटी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो और आगे मूव कर सकती है, बट जहां पर उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाए वहीं से ही वो बॉडी फिर क्या हो जाती है, डाउन की तरफ अपने मोशन कर लेती है। ठीक है, तो हमने कंसीडर किया कि ये ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड और ये टॉप। अगर कोई
ऑब्जेक्ट आपका ग्राउंड से टॉप की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब वी हैव सम इनिशियल वेलोसिटी फॉर द ऑब्जेक्ट मोशन। ठीक है, ऑब्जेक्ट को किसी ना किसी इनिशियल वेलोसिटी की नीड पड़ेगी, दैट इज इक्वल टू यू। लेकिन टॉप पर जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो उसकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सिमिलरली अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका टॉप से बॉटम की तरफ आ रहा है, टॉप से बॉटम की तरफ, ठीक है, ये आपके पास टॉप, ये आपके पास ग्राउंड। तो टॉप से अगर ग्राउंड की तरफ आ रहा है तो यहां पर जो उसकी इनिशियल वैल्यू होगी, इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू वो क्या हो जाएगी, 0। और यहां पर जो फाइनल वेलोसिटी होगी बाय विच इट हिट टू द ग्राउंड, दैट इज v। ठीक है, तो ये कहने का मतलब देखिए दोनों में क्या है कि टॉप पर आपकी वेलोसिटी भले ही आप इनिशियल स्टार्ट करें या आप फाइनल लें, तो टॉप पर वेलोसिटी क्या होगी आपकी, 0 होगी। अगर आप ग्राउंड से टॉप पर जा रहे हैं तो फाइनल वेलोसिटी 0, अगर आप टॉप से ग्राउंड पर आ रहे हैं तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी आपके पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, राइट। तो ये था आपका इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द फ्री फॉल बॉडी। लास्ट टॉपिक आपका इसमें आता है रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी का पहले मीनिंग समझिए। रिलेटिव वेलोसिटी मीन्स वेलोसिटी जो है आपकी रिलेट कर रही है। वेलोसिटी अब आपकी किससे रिलेट करेगी, किसी एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो दूसरे की वेलोसिटी से क्या करेगी, रिलेट करेगी। ठीक है, या आप कह सकते हो कि एक ऑब्जेक्ट का जो मोशन होगा वो दूसरे ऑब्जेक्ट के मोशन से रिलेट कर रहा होगा, देन वी कैन फाइंड आउट द रिलेटिव वेलोसिटी, राइट। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या है आपकी, देखिए वेलोसिटी क्या होती है आपकी, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय में टाइम। ठीक है, नीचे अगर आपका टाइम आ गया तो आपको पहले भी बोला गया, तो ये क्या आपका बनता है, रेट कर देता है। ठीक है, रेट ऑफ। ठीक है, तो यहां पर आपके पास रिलेटिव वेलोसिटी है, सपोज करो मैंने लिखा VR, रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी के लिए सबसे पहले तो 2 ऑब्जेक्ट होने चाहिए आपके पास, ऑब्जेक्ट A और ऑब्जेक्ट B, राइट। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट A विद रिस्पेक्ट टू B हम निकाल सकते हैं, या फिर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट B विद रिस्पेक्ट टू A निकाल सकते हैं। सपोज करो हमने ले लिया रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट A विद रिस्पेक्ट टू B इज द टाइम रेट, ये हो गया आपका टाइम रेट। ठीक है, टाइम रेट एट विच द ऑब्जेक्ट A चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट B। ऑब्जेक्ट B के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन कितनी चेंज हुई है, उसका कितना डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होगी, रिलेटिव वेलोसिटी। अब इसके लिए हम लोग डेरिवेशन करेंगे, वहां से आपको अच्छे से क्लियरली आपको समझ आ जाएगा। सपोज करो हमने कोई भी, ये आपका ऑब्जर्वर यहां पर है, इसने ऑब्जर्व किया कि यहां पर आपका ऑब्जेक्ट A है, यहां पर आपके पास ऑब्जेक्ट B है। ठीक है, ऑब्जेक्ट A आपका ऑब्जर्वर से x01 डिस्टेंस पर है, और जो B है आपका वो आपके पास x02 डिस्टेंस पर है इनिशियली। ठीक है, एट टाइम t इक्वल टू 0। ठीक है, ये आप किसकी बात कर रहे हैं, t इक्वल टू 0 पर। ठीक है, अब हुआ क्या कि उसके बाद A ने और B ने मूव करना स्टार्ट किया। A ने स्टार्ट किया विद द वेलोसिटी v1, ठीक है, एंड टिल द टाइम t। ठीक है, v1 वेलोसिटी से t टाइम तक मूव किया। सिमिलरली जो है ये B ने मूव किया, आपका B ने v2 वेलोसिटी से मूव किया, और सेम टाइम आपका t के लिए, सेम टाइम t के लिए मूव करना स्टार्ट किया। तो आफ्टर टाइम t आपके पास, सपोज करो कि जो ये A है वो आपके पास यहां पर आ गया A। ठीक है, और जो B है आपका, B आपका यहां आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब A ने यहां से लेके यहां तक, ये आपके पास टाइम क्या हो गया, t इक्वल टू t। यहां पर t इक्वल टू 0 था, यहां t इक्वल टू t, तो यहां पर आपके t इक्वल टू क्या आ गया, टाइम t। ठीक है,
v1, t1 टाइम के लिए, t टाइम के लिए ये मूव किया, तो इसका मतलब यहां से लेके यहां तक कितनी डिस्टेंस इसने ट्रेवल की, v1 t आ गया आपका यहां से लेके यहां तक। सिमिलरली अगर मैं b के लिए नोटिस करूं तो b के लिए आपका यहां इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की इसने, v2 t की। ठीक है, अब मैं कंसीडर कर लेती हूँ कि एट टाइम t पर जो a ऑब्जेक्ट है आपका ऑब्जर्वर से वो कितनी डिस्टेंस पर है, x1 पर, और जो b है वो कितने पर है, वो x2 डिस्टेंस पर है। तो इसका मतलब x1 माइनस में x0 वो क्या हो गया आपके पास, x01 इक्वल टू v1 t। सिमिलरली आपके पास x2 क्या हो गया, x2 माइनस में x02 इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, v2 t आ गया। ठीक है, तो x1 कहां से लेके कहां तक है, यहाँ ऑब्जर्वर से लेके यहां तक। ठीक है, तो x1 माइनस में x0, ये अगर आप माइनस कर देंगे x1 में से तो आपके पास क्या बच जाएगा, ये v1 t बच जाएगा। सिमिलरली b के लिए अगर आप x2 में से यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस में से ये x02 माइनस कर दे तो इसका मतलब आपके पास क्या बच जाएगा, ये आपके पास v2 t बच गया। ठीक है, तो यहां से x1 की वैल्यू निकाल लीजिए, x1 की वैल्यू आपके पास हो गई x01 प्लस में v1 t। सिमिलरली यहाँ नीचे से आपके पास x2 की वैल्यू आ गई x02 और प्लस में v2 t। दोनों को आप क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, सब्ट्रैक्ट अगर करेंगे तो ये क्या हो गया आपके पास, x2 माइनस में x1 इक्वल टू, यहाँ पर नो ये x2 माइनस में x1 इक्वल टू x02 माइनस में x01 एंड प्लस में v2 माइनस में v1 एंड t। ठीक है, तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई। दोनों को हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया दोनों इक्वेशंस को। अब हम कंसीडर कर लेते हैं कि x2 माइनस x1 जो है वो आपके पास x है, वो कितना है आपके पास x। ठीक है, यहां पर लिख देते हैं x2 माइनस में x1 इक्वल टू x और साथ में x02 माइनस में x01 क्या है, x0 है आपका। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दो, x इक्वल टू x0 प्लस में v2 माइनस में v1 इनटू में क्या हो गया आपका t आ गया। अब यहां से v2 माइनस v1 की वैल्यू निकाल लीजिए क्योंकि हमें निकालनी है रिलेटिव वेलोसिटी। तो v2 माइनस v1 क्या हो गया आपके पास, v2 माइनस में v1 इक्वल टू x माइनस में x0 डिवाइड बाय में t। अब जो ये v2 माइनस v1 है ये आपकी क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी है। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट b विद रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है, जो पहले है उसकी आप निकाल रहे हो, किसके रिस्पेक्ट में, जो बाद में है, v2 माइनस में v1। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, vba। ठीक है, दोबारा मीनिंग समझिए, वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a। ठीक है, जो पहले लिखा गया है उसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू जो बाद में लिखा गया है उसकी। ठीक है, तो यहाँ भी देखिए v2 जो है वो किसके लिए है, b ऑब्जेक्ट के लिए है, v1 जो है वो किसके लिए है, a के लिए है। तो एक तरह से vba आपके पास क्या आ गया, v2 माइनस v1, ये हमारा है रिलेटिव वेलोसिटी। राइट, ये याद होना चाहिए, न्यूमेरिकल भी आपके वेरी इंपॉर्टेंस ऑन दिस एक्सप्रेशन रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द रिलेटिव वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ b with respect to a, vba। ठीक है, अगर मैं सपोज करो यहाँ पर निकाल रही हूँ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b। ठीक है, अगर इसी को ही कन्वर्ट कर दिया जाए, ऊपर लिख देते हैं इसी को, तो ये है आपके पास vba हमारे पास आया v2 माइनस में v1 इक्वल टू x माइनस में x0 डिवाइड बाय में t। तो अगर मेरे पास खोज करो v a b आ जाए, ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास, v1 माइनस में v2 आ जाएगा, v1 माइनस में v2। इस एक्सप्रेशन में जो आपका ये x था, x की वैल्यू देखो क्या थी आपके पास, x इक्वल टू x2 माइनस में x1।
एंड एक्स नोड क्या लिया था हमने, एक्स नोड 2 माइनस में एक्स नोड 1। ये किसके लिए था आपके पास, इस एक्सप्रेशन के लिए। लेकिन अगर मैं इस एक्सप्रेशन में जाऊं तो यहां भी देखो x माइनस में एक्स नोट डिवाइड बाय में t आएगा, लेकिन यहां पर आपके पास x की वैल्यू जो होगी वो x1 माइनस में x2 होगी, और x नोड जो होगा वो x नोड 1 माइनस में x नोड 2 होगा। ये जरूर ध्यान रखना, ठीक है। बट यहाँ आपका जो फॉर्मूला है वो ज्यादातर ये इन फॉर्मूलों से आपका न्यूमेरिकल निकल के आ जाता है। चलो अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं यहाँ पर बाय टेकिंग द केस नंबर 1, ठीक है। इफ v1 इक्वल टू v2, दोनों की दोनों अगर आपकी इक्वल हो जाए, ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो गया आपका, v b a इक्वल टू क्या हो गया आपके पास 0, ठीक है। और साथ में ये क्या आ गया आपके पास x माइनस एक्स नोट डिवाइड बाय में t, वो भी क्या हो गया 0। तो यहां से जो x होगा, ठीक है, वो किसके इक्वल आ जाएगा, आपका x नोड के इक्वल आएगा, ठीक है, x इक्वल टू एक्स नोड। अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सपोज करो ये आपका है x नोड और यहां पर आपके पास है x, और इस डायरेक्शन में आप लोग ले रहे हैं टाइम t, राइट। तो यहां पर आपके पास जो वेलोसिटी है वो एट एवरी पॉइंट दैट विल बी इक्वल टू ईच अदर, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी आपकी कब आती है, जब आपकी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो इन द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो यहां पर सॉरी एक्स नॉट 1 और एक्स नॉट 2, ठीक है। तो यहां पर आप लोग क्या करेंगे, पैरेलल ग्राफ शो करेंगे, इस तरह से, ठीक है। एट एवरी पॉइंट जो ये गैप है आपका वो सेम होना चाहिए, ठीक है। ये आपके पास हो गया फॉर द ऑब्जेक्ट ए के लिए, और ये आपके पास हो गया फॉर द ऑब्जेक्ट बी के लिए, राइट, ठीक है। तो x2 माइनस में x1 वो आपका क्या रहेगा, x नॉट 2 माइनस में x नॉट 1 वो हमेशा आपके पास क्या रहेगा, यहाँ पर सेम रहेगा, दैट इज x नॉट, ठीक है। तो x नॉट आपका सेम है, ठीक है। x नॉट आपका एवरी पॉइंट पर क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। दैट विल नॉट बी कन्वर्ट। ऑल्सो यहाँ पर देखिए जो x2 माइनस x1 है वो भी क्या रहेगा, आपका सेम रहेगा। तो कहने का मतलब ये कि व्हेन v1 इक्वल टू v2 देन वी गेट दी टू पैरेलल लाइंस ऑफ द मोशन ऑफ द a एंड द b। अब इसी को ही मैं चेंज कर देती हूँ। सपोज करो अब हम लोग केस लेके चल रहे हैं सेकेंड नंबर का केस, v1 अगर आपका v2 से ग्रेटर देन है, सेकेंड v1 क्या है आपका, ग्रेटर देन v2। तो यहां पर आप लोग लेंगे x नॉट 1 और यहां पर x नॉट 2। ये आपका फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए, ये आपका ऑब्जेक्ट b के लिए, ठीक है। तो यहां से x नॉट से मूव करना स्टार्ट किया है ये ऑब्जेक्ट a ने, ठीक है। b ने यहां से स्टार्ट किया x नॉट 2 से, तो इसके लिए क्या आएगा ये। तो आप देखिए यहाँ पर ये लाइन जो है आपकी, इसकी हाइट ज्यादा हो गई, इसकी हाइट क्या हो गई, कम हो गई। तो इस केस में जो आपके पास v1 है ये आपके पास v2, और v1 क्या है आपके पास ग्रेटर देन v2 हो जाएगी आफ्टर सम टाइम t, राइट। तो ये हो गया आपका सेकेंड ग्राफ। थर्ड केस हम लोग लेके चलते हैं। थर्ड केस में अगर आपके पास v1 लेस देन v2 हो जाए, v1 लेस देन v2 हो जाए, तो किस तरह से आप लोग रिप्रेजेंट करेंगे, इधर t, इधर आपका x नोट 1 से ऑब्जेक्ट a ने मूव करना स्टार्ट किया, इधर ये आपका x नोट 2 ने 2 से ऑब्जेक्ट b ने मूव करना स्टार्ट किया। तो ये आपका ये और ये आपका ये इस ग्राफ में, और जो सबसे फर्स्ट हमने ग्राफ बनाया था पैरेलल लाइंस का, इसमें क्या डिफरेंस है देखिए। यहां पर एट एवरी पॉइंट आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट गैप है x नोट 1 x नोट 2, ये देखिए इन दोनों में यहां से इसने a ने x नोट 1 से स्टार्ट किया, b ने आपका x नोट 2 डिस्टेंस से ट्रेवल करना स्टार्ट किया। यहाँ पर ये दोनों की दोनों लाइंस क्या है, आपस में पैरेलल हैं।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो x2 माइनस में x1 आ रहा है वो एट एवरी पॉइंट क्या है आपका सेम है, यहाँ पर सेम, बट यहाँ पर आपका सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है? क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी आपकी इक्वल नहीं है, यहाँ पर v1 लेस देन v2 है, तो v2 जो है सॉरी ऑब्जेक्ट b जो है दैट ट्रेवल मोर डिस्टेंस कंपैरेटिव टू दी ऑब्जेक्ट a, बट यहाँ पर क्या था आपका v1 इक्वल टू v2 था, राइट। तो ये 3 ग्राफ आपके हुए फॉर द रिलेटिव वेलोसिटी मोशन। अब फोर्थ केस हम लोग लेके चलते हैं। फोर्थ केस, अगर दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट, देखिए अभी जो मैंने डायग्राम बनाया था वो फॉर द सेम डायरेक्शन मोशन बनाया था। ऑब्जेक्ट ए भी आपका इधर मूव कर रहा था, ऑब्जेक्ट बी भी आपका इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा था। तो रिलेटिव वेलोसिटी आपके पास वी बी ए क्या आई, v2 माइनस में v1 आई, राइट। लेकिन अगर इसी केस को हम लोग कन्वर्ट कर दें, ए आपका इधर है, बी आपका इधर है, ठीक है। ए आपका क्या हो गया, नेगेटिव एक्स में हो गया और बी आपका पॉजिटिव एक्स में, तो ये क्या हो जाएगा आपका v2 माइनस में माइनस v1, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास v2 प्लस में v1। तो ये एक्सप्रेशन व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी व्हेन दे मूव इन द सेम डायरेक्शन, व्हेन दे मूव, व्हेन दे की जगह ऑब्जेक्ट्स लगा लीजिए, ऑब्जेक्ट्स मूव इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो वी बी ए आपके पास क्या निकल के आया, v2 माइनस में v1 निकल के आया, बट जब आपका अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों की वेलोसिटी क्या हो गई आपके पास, ऐड हो गई, ठीक है। तो ये था आपका लास्ट टॉपिक रिलेटिव वेलोसिटी। अब एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, उससे आपको ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सपोज करो आपका वी हैव 2 ट्रेन्स, train A and B. It move with respect to ground with 40 meter per second and it moves 50, यहाँ पर किलोमीटर लिख लीजिए क्योंकि ट्रेन जो है बहुत स्लो नहीं चलती है, किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। और ये आपके पास हो गया किलोमीटर पर, वैसे तो यहाँ टाइम भी चेंज होना चाहिए बट हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं तो कुछ भी ले सकते हैं, 50 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आपकी ईस्ट में है, टुवर्ड ईस्ट, और ये आपकी टुवर्ड वेस्ट है। मैंने एक जस्ट एग्जांपल कंसीडर किया है, ठीक है। ये आपकी वेस्ट में है। तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालिए ट्रेन बी की विद रिस्पेक्ट टू ए। देखिए दोनों की दोनों क्या है आपकी, ईस्ट में आपके पास ए जा रहा है और इधर आपके पास क्या जा रही है, बी जा रही है, ठीक है। तो नेगेटिव एक्स में क्या हुई आपके पास, बी हुई, तो बी की जो वेलोसिटी होगी यहाँ पर वो आपके पास सपोज करो ये v2 जो ली हमने ये क्या हो गई -50, ठीक है। और ये जो आपके पास किलोमीटर पर सेकेंड, और यहां से जो आपके पास v1 आया वो आ गया आपके पास 40 किलोमीटर पर सेकेंड की जगह भी आर कर लो क्योंकि किलोमीटर है, तो आर हावर एंड हावर, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, तो हमें करना है b विद रिस्पेक्ट टू a। हमें फॉर्मूला पता है क्या आएगा, v2 माइनस में v1 आएगा। तो v2 अब क्या हो गया आपका -50, तो -50 एंड माइनस में, ठीक है, माइनस में यहाँ पर क्या आ जाएगा 40, तो ये आपके पास आ गया माइनस में 90 किलोमीटर पर, हाँ ठीक है। हाँ अगर मैं कहती VAB निकालो, अब क्या हो जाता है ये V1 माइनस में V2, ठीक है, A विद रिस्पेक्ट टू B, तो V1 है आपके पास 40, ठीक है, माइनस, और V2 क्या हो जाता है आपके पास -50, ठीक है। तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाता, तो ये कितना आ जाता है आपका 40 प्लस में 50 इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो ये हो गई
रिलेटिव वेलोसिटी बी की ए के रिस्पेक्ट में और ए की बी के रिस्पेक्ट में। अगर मैं आपको कहती हूँ कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालिए तो ए की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो Vg क्या है आपके पास, Vg तो आपकी क्या होती है 0 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो Vag क्या हो गई आपके पास Va माइनस में Vg, ठीक है। तो Va आपके पास 40 माइनस में 0 तो 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और अगर कोई कहे आपको Vbg निकालिए तो ये आपके पास हो गई माइनस Vb माइनस में Vg, ठीक है। तो ये आपके पास Vb क्या है अब आपके पास -50, तो माइनस के 50 और माइनस में 0 तो ये हो गया -50 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो ये है आपका रिलेटिव वेलोसिटी। चैप्टर 3 आपका यहाँ पर खत्म होता है। चैप्टर 4 हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। इफ यू लाइक इट देन सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।